आज हम बात करने वाले हैं खंडशः समाकलन के बारे में। देखिए, खंडशः समाकलन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहा जाता है। अब समझते हैं खंडशः समाकलन का यूज कहाँ करते हैं। जैसे कि आपको मान लेते हैं दो फंक्शन दिया हो, एक फंक्शन दिया हो x और एक फंक्शन दिया हो आपका sin x, और आपको इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब बात आती है कि इनका इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जाए। यहां पर देखिए आपके दो फंक्शन है, पहला फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन आपका sin x है, और दोनों का ही क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है। तो इस कंडीशन में यदि हमें इंटीग्रेशन करना है तो वहां पर हमें खंडशः समाकलन के सूत्र का यूज करना होता है। बात समझ में आ रही है कि खंडशः समाकलन का यूज कब करते हैं, जब इस प्रकार से आपके दो फंक्शन दिए हुए हो और वो इनटू में हो और इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, तब हम करते हैं खंडशः समाकलन का यूज। अब बात आती है कि खंडशः समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, खंडशः समाकलन का फॉर्मूला ये होता है, मान लेते हैं एक फंक्शन आपका a है जैसे कि यहाँ पर x था, और एक फंक्शन आपका b है जैसे कि यहाँ पर sin x था। दोनों का क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, और यदि हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो खंडशः समाकलन का सूत्र क्या होता है, आपको a को छोड़ना है और किसका इंटीग्रेशन करना है, b का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस लगा देना है। a का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, a का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, b का फिर से क्या कर देना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ रही है। और इसे सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी आपकी, उसका आपको फिर से इंटीग्रेशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये होता है आपका खंडशः समाकलन का फॉर्मूला। क्या होता है, a और b दो फंक्शन है जिसका कि आपस में इनटू हो रहा है, उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कितना होता है, a को छोड़ो जो भी रहेगा, b का क्या करो, इंटीग्रेशन करो, फिर लगाओ माइनस, a का डिफरेंशिएशन करो, b का इंटीग्रेशन करो, जो भी आएगा उनका आपस में इंटू करो और फिर से उसका इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस प्रकार से आप इन दो फंक्शन जिनका कि आपस में गुणा हुआ है उनका आप इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल और उठना चाहिए, वो क्या कि ये हम a किसे मानेंगे और b किसे मानेंगे। क्या हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया x sin x, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसे a मान लो, आप चाहे तो इसे b मान लो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, या हम चाहे तो इसे हम a मान लेंगे, हम चाहे तो इसे b मान लेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, आपको a किसे मानना है और b किसे मानना है। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिए। वो क्या है, आई लेट, ये आपका फॉर्मूला है। आई लेट, मैं लेट हो गया। अब आई लेट में हर इसका मतलब समझो, आई का मतलब होता है आपके इनवर्स, एल का मतलब होता है आपके लॉग वाले, एल का मतलब लॉग वाले, ए का मतलब होता है आपके एलजेब्रिक, क्या होते हैं, एलजेब्रिक, टी का मतलब होता है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या आपके ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब होता है आपके एलजेब्रिक, सॉरी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। ओके, इनवर्स मतलब कि जैसे कि इस प्रकार से हो गए, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। इनवर्स का मतलब ये है। लॉग का तो जानते हो, लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स क्यूब, वैसे वाले। एलजेब्रिक का मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर माइनस का 1, एक्स क्यूब, ये आते हैं एलजेब्रिक के अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंतर्गत बता सकते हो, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। एक्सपोनेंशियल मतलब जैसे ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर कितना हो जाएगा 2x, ये सभी क्या आते हैं, एक्सपोनेंशियल आते हैं। अब आपने ये तो बता दिया कि आई लेट में आई का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है। अब इसका यूज हमें करना क्या है इन दोनों का निर्धारण करने में। तो देखिए, जैसे हमें इसी एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, ये जो है वो क्या है, एलजेब्रिक है, वो क्या है, ये क्या है, एलजेब्रिक है, और ये क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो बताओ, पहले आई लेट में, आई लेट के क्रम में पहले ए आ रहा है या टी आ रहा है। तो आप बोलेंगे पहले तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए आ रहा है मतलब जो आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा।
और जो आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका sin x हो जाएगा। a का मतलब है आपका फर्स्ट फंक्शन और b का मतलब है आपका सेकंड फंक्शन। तो x इंटू साइन एक्स डी एक्स में जो आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा मतलब a की वैल्यू हो जाएगी x और b की वैल्यू हो जाएगी sin x। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आइलेट के क्रम में पहले क्या आ रहा है? एल्जेब्रिक आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है। इसलिए फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा आपका एल्जेब्रिक वाला मतलब x वाला, तो ये x वाला फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि e टू द पावर x और आपका साइन इनवर्स x। अब आपको बताना है इसमें आप फर्स्ट फंक्शन यानी कि a किसे मानेंगे और सेकंड फंक्शन अर्थात b किसे मानेंगे। तो ये है एक्सपोनेंशियल मतलब ये, और साइन इनवर्स x मतलब i। अब बताओ पहले आइलेट में पहले i आता है या e आता है? ऑब्वियस सी बात है पहले i आता है, लास्ट में e आता है, मतलब जो आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x, और जो आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा मतलब b की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? e टू द पावर x से हो जाएगी। बात समझ में आ रही है किस प्रकार से कर रहे हैं हम? आइलेट के क्रम को किस प्रकार से यूज करना है, और एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे कि आपको क्वेश्चन आ गया log x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट फंक्शन क्या है सेकंड फंक्शन क्या है वो कैसे पता चलता है? आइलेट के क्रम से। अब देखो आइलेट के क्रम में log x मतलब ये वाला, e टू द पावर x मतलब ये वाला। तो आइलेट के क्रम में पहले क्या आता है? l आता है और फिर क्या आता है? आपका e आता है, मतलब ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन मतलब a की वैल्यू हो जाएगी log x स्क्वायर, और ये जो e टू द पावर x हो जाएगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? b की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? ओके, तो और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपका e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। इसमें बताओ आपका a की वैल्यू क्या होगी? आप मुझे आसानी से बता सकते हैं, यहां पर a की वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन एक्स बिल्कुल, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? e टू द पावर x, क्योंकि आइलेट के क्रम में देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है और बाद में क्या आता है? एक्सपोनेंशियल आता है। इसलिए फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक वाला मतलब साइन एक्स वाला, सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल वाला। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो आइलेट का क्रम है उसे किस प्रकार से हमें फॉलो करना है, और इस प्रकार के कोई भी यदि क्वेश्चन आ जाते हैं तो किस प्रकार से फॉर्मूले का यूज करना है। अब मैं खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप सीख पाएंगे कि खंडशः समाकलन का यूज करना कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x इंटू ई टू द पावर x, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि हमें खंडशः समाकलन का यूज करना है। कैसे? फर्स्ट फंक्शन दिया है, ये आपका सेकंड फंक्शन दिया है और बीच में इनटू का निशान दिया है। तो यदि दो फंक्शन इनटू के रूप में हो तो यहाँ पर डायरेक्ट आप खंडशः समाकलन का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है फॉर्मूला कितना होता है? फॉर्मूला होता है a इंटू बी डी एक्स इज इक्वल टू, ए को छोड़ो b का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ a इंटीग्रेशन ऑफ b, जो भी आएगा उसका फिर से क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो सबसे पहले पहचानो x इंटू टू द पावर x में a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, वो कैसे पहचानते हैं? आइलेट में। अब बताओ x क्या है? एल्जेब्रिक। ex क्या है? एक्सपोनेंशियल। तो बताओ एल्जेब्रिक पहले आता है या एक्सपोनेंशियल? तो पहले आता है एल्जेब्रिक आइलेट के क्रम में। तो आपका a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? e टू द पावर x। आइलेट के क्रम में आप देख सकते हैं पहले आपका एल्जेब्रिक आता है, इसलिए ये हो जाएगी आपकी a की वैल्यू, और एक्सपोनेंशियल बाद में हो जाता है मतलब b की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर x। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। किसे छोड़ते हैं? a को छोड़ते हैं, मतलब x को छोड़ेंगे आपका, इंटीग्रेशन किसका करेंगे? e टू द पावर x का, क्योंकि ये b है आपका। फिर क्या लगाएंगे? माइनस इंटीग्रेशन लगा देंगे डी बाय ऑफ डी एक्स। क्या करेंगे हम? x का करेंगे डी बाय ऑफ डी एक्स एक्स, फिर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन और विद रिस्पेक्ट टू x, और ये किस प्रकार से बंद हो जाएगा? इस प्रकार से बंद हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? ये खंडस्थ समाकलन का सूत्र है। बस हमें क्वेश्चन में पहचानना था कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, वो कैसे पहचानते हैं, आइलेट के क्रम से। बस हमने फॉर्मूले को अप्लाई कर दिए। अब बस हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। तो देखिए वो भी कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x जैसा का वैसा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x ही होता है माइनस क्या लगा देते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन लगा देते हैं डी बाई ऑफ डी एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x ही होता है, और आपका क्या चलेगा dx, इसका की 1 e टू द पावर x का की e टू द पावर x, और देख सकते हो dx तो आपका बाहर चलेगा ही। अब x e टू द पावर x माइनस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स कितना होता है आपका, ई टू द पावर एक्स ही होता है। अब ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाता है, ई टू द पावर एक्स ही हो जाता है। और चाहे तो आप यहाँ पर प्लस सी भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसे आगे भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, इसमें भी देख सकते हो ई टू द पावर एक्स है, इसमें भी ई टू द पावर एक्स है, ई टू द पावर एक्स को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस 1 प्लस का सी, कॉमन लोगे तो बचेगा इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था इसे हमने खंडस्थ समाकलन के द्वारा सॉल्व कर लिए। अब हम चलते इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, x इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, खंडस्थ समाकलन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन दोनों का इंटू हो रहा है, खंडस्थ समाकलन का यूज होगा ही। फॉर्मूला पता ही होगा आपको। अब आपको सबसे पहले पहचानना है कि इसमें a क्या है और b क्या है। तो देखिए a क्या होगा जो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, b क्या होगा जो आपका सेकंड फंक्शन होगा। अब x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो आइलेट के क्रम में पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, पहले तो आता है एल्जेब्रिक फंक्शन। मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी x हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी sin x, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा आपका x और आपका सेकंड फंक्शन मतलब b की वैल्यू हो जाएगी आपकी sin x। यहां पर मैं खंडस्थ समाकलन का फॉर्मूला लिख देता हूं। तो अब हम इस पर ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी x, b की वैल्यू कितनी है sin x, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। किसको छोड़ते हैं, a को छोड़ते हैं मतलब x को छोड़ेंगे, फिर b का इंटीग्रेशन करते हैं मतलब sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर क्या लगाते हैं माइनस इंटीग्रेशन d बाई ऑफ dx क्या आता है a मतलब कि x आ जाएगा, फिर क्या आता है b का इंटीग्रेशन, b क्या है आपका sin x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इन सब का फिर से क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, सॉल्व कर लेते हैं x। sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, हाँ जी यहाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, cos x होता है माइनस, फिर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन d बाई ऑफ dx, x की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 1 हो जाती है, sin x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है आपका माइनस का cos x, ओके। और इस प्रकार से आपका dx तो यहाँ पर चल ही रहा है, देख सकते हो आप। अब क्या कर देंगे 1 का इंटू करा देंगे, आपका क्या हो जाएगा फिर देखो x का इंटू माइनस cos x से करेंगे तो माइनस सामने आ जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा cos x माइनस। अब देखिए 1 का इंटू माइनस के cos x से कराओगे तो क्या आएगा माइनस का cos x, और ये वाला माइनस का cos x, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अंदर कितना बच जाएगा cos x ये, और ये आपका dx। बात समझ में आ रही है, ये माइनस प्लस बन गया, 1 इंटू cos x हो गया, और ये आपका dx एज इट इज है। अब क्या कर लेते हैं, इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं, बस इंटीग्रेशन ही ज्ञात करना है। फिर माइनस का x इंटू cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है sin x, और चाहे तो यहाँ पर आप प्लस सी लगा सकते हो। तो इस प्रकार से हमने जो आपका सेकंड क्वेश्चन था उसे भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, log का बेस e x इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर भी सबसे पहले पहचानो खंडस्थ समाकलन लगेगा, क्योंकि आपका फर्स्ट फंक्शन या आपका सेकंड फंक्शन दोनों इनटू में खंडस्थ समाकलन लगेगा। उसके लिए क्या जरूरी होता है, a और b पता होना। तो बता सकते हो a क्या हो जाएगा और आपका b क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है log x हो जाएगा आपका a और x हो जाएगा आपका b। क्यों, क्योंकि देखो ये है आपका log वाला फंक्शन, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। आइलेट के क्रम में देखो पहले log वाला फंक्शन आता है एल्जेब्रिक वाला, तो आइलेट के क्रम में पहला log वाला फंक्शन आता है। मतलब कि ये जो हो जाएगा log वाला फंक्शन वो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, मतलब
ये हो जाएगी ए की वैल्यू, और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है लॉग वाले फंक्शन के, इसलिए एक्स हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन मतलब बी की वैल्यू। तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना, लॉग का बेस ई एक्स को हम लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, ओके, इंटू एक्स डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी है आपकी लॉग एक्स, इंटीग्रेशन किसका कर देंगे एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर क्या लगाते हैं माइनस इंटीग्रेशन डी बाई ऑफ डी एक्स कितना आता है ए की वैल्यू कितनी है आपकी लॉग एक्स, ओके, फिर इंटीग्रेशन किसका कर देते हैं बी का, बी की वैल्यू क्या है एक्स डी एक्स, और इन सब का फिर से क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉल्व कर लो, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन लगा दो डी बाई ऑफ डी एक्स लॉग एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1/x होती है, डी बाई ऑफ डी एक्स लॉग एक्स की वैल्यू 1/x इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और लॉग एक्स का कितना होता है आपका 1/x होता है। अब इसे और आगे सॉल्व कर लेते, क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, एक एक्स से एक एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर x इंटू 1, ये 1 था, x इंटू 1 कितना होता है x ही होता है, और 2 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dx, देखिए ना एक x से एक x कैंसिल, तो एक x बचेगा जो कि ऊपर आ गया और नीचे आपका 2 बचेगा। अब इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 1/2 आपका बाहर आ जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर, और इस सब के इसमें 2 आ जाएगा डिवाइड में, माइनस का 1/2 बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा x dx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जानते हो कितना होता है बिल्कुल एक्स स्क्वायर बाय 2, और चाहे तो आप प्लस सी लगा सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए, आगे होगा तो बिल्कुल एक्स स्क्वायर का इंटू 1 से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, 2 का इंटू 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका प्लस का सी। तो देखिए खंडसा समाकलन की सहायता से जो आपका थर्ड क्वेश्चन था उसे भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है आपका एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए यहाँ पर भी आपके 2 फंक्शन है एक्स सेक स्क्वायर एक्स, दोनों का इंटू हो रहा है, किसका यूज करना होगा हमें खंडसा समाकलन का यूज करना होगा। इसके लिए हमें ए पता होना चाहिए बी पता होना चाहिए, तो मुझे बता सकते हो ए की वैल्यू क्या है आपकी एक्स होगी और बी की वैल्यू क्या होगी सेक स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि आइलेट के क्रम में अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, इसलिए ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स और सेक स्क्वायर एक्स किसकी वैल्यू होगी आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी। डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा देते तो कितना हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या करते हैं a को छोड़ते हैं, मतलब किसे छोड़ देंगे x को छोड़ देंगे, सेक स्क्वायर एक्स का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस लगाएंगे इंटीग्रेशन डी बाई ऑफ डी एक्स ए की वैल्यू कितनी है आपकी x है, इंटीग्रेशन b क्या है आपका सेक स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा आपका dx, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर से आपका dx आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं x सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, माइनस डी बाई ऑफ डी एक्स एक्स कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है, x का है डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाता है आपका 10x हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब 1 इंटू 10x कितना हो जाता है आपका 10x हो जाता है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। क्या आपको इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx की वैल्यू पता है, फॉर्मूला पढ़े थे वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x इंटू 10x देख सकते हो इसे जैसे का वैसे लिख दिया, माइनस का 10x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका log ऑफ sec x, और चाहे तो यहाँ पर आप प्लस का सी भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने फोर्थ क्वेश्चन को भी खंडसा समाकलन के द्वारा सॉल्व किया। अब हम चलते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका साइन इनवर्स x। आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं आप, साइन इनवर्स x का डायरेक्ट तो फॉर्मूला हमने कोई पढ़ा नहीं है, अब यहाँ पर प्रतिस्थापन भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x इंटू 1 dx लिख सकता हूँ ना, साइन इनवर्स x इंटू 1, साइन इनवर्स x का इंटू इस 1 से कराइए साइन इनवर्स x ही मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, मतलब मैं इसको इस प्रकार से आपका लिख सकता हूँ। अब देखिए 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x
1 को मैं ऐसे लिख देता हूँ x टू द पावर 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dx। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। क्या लगा सकते हैं यहाँ पर हम खंडशः समाकलन लगा सकते हैं, तो बात समझ में आ रही है। अब खंडशः समाकलन के लिए हमें a चाहिए होता है, b चाहिए होता है, बता सकते हो a क्या होगा, a हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, b हो जाएगा आपका x नॉट। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आइलेट के क्रम में i का मतलब होता है इनवर्स और a का मतलब होता है एल्जेब्रिक। पहले क्या आता है, इनवर्स या एल्जेब्रिक, ऑब्वियसली बात है इनवर्स पहले आता है, मतलब पहला फंक्शन हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x, एल्जेब्रिक बाद में आता है, तो x नॉट या x की पावर 0 ये हो जाएगा आपका b। तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पर लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a को छोड़ते हैं मतलब साइन इनवर्स x को छोड़ते हैं, x नॉट का क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन लगाते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ a साइन इनवर्स x क्या होता है, फिर b का इंटीग्रेशन, b क्या है x नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx और इसका फिर से हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आगे देखिए साइन इनवर्स x इंटू एक्स नॉट डी एक्स नॉट का मतलब क्या है 1 डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है x ही होती है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x कितनी होती है बता सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स नॉट का मतलब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है x होता है, और वापिस से क्या लिख देंगे dx लिख देंगे। इतनी बात समझ में हमने क्या की है। अब आगे चलते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं x इंटू साइन इनवर्स x, आगे पीछे लिख दिए माइनस का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब देखिए बात आती कि इसका इंटीग्रेशन हम किस प्रकार से करें, तो देखिए हम एक सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट कर दो माइनस का 2x इज इक्वल्स टू डी टी बाई ऑफ डी एक्स, ds को इधर भेज दो माइनस का 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, माइनस के 2 को इधर भेज दो x dx इज इक्वल्स टू माइनस का डी टी बाई ऑफ, सॉरी माइनस का नहीं, हाँ कितना हो जाएगा आपका डी टी बाई ऑफ माइनस का 2 हो जाएगा। तो बता सकते हो इस x dx की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई आपकी डी टी बाई ऑफ माइनस का 2, और डी टी बाई ऑफ माइनस 2 को क्या लिख सकते हो माइनस का डी टी बाई 2 भी लिख सकते हो, और इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ टी पुट कर सकता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x, ओके फिर क्या आ जाएगा माइनस, अब x इंटू डी एक्स के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस का डी टी बाई 2, देख सकते हो माइनस का डी टी बाई 2 एक्स डी एक्स की वैल्यू निकली है, डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा आपका t आ जाएगा, और आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x माइनस का ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, अब डी टी बाई 2 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट का t डी टी बाई 2 लिख सकता हूँ। अब 2 को मैं बाहर ले लूंगा तो 2 जब बाहर आएगा तो किसके रूप में आएगा 1/2 के रूप में आ जाएगा बाहर, ओके। अब इस अंडर रूट t को मैं क्या लिख सकता हूँ t की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अब जब ये t की पावर 1/2 ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा t की पावर माइनस का 1/2 बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ डायरेक्ट x टू द पावर n का, जो कि कितना होता है x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 लगा देते हैं x इंटू साइन इनवर्स x, ओके प्लस का ये 1/2 यहाँ पर लगा देते हैं x टू द पावर n का फॉर्मूला, कितना हो जाएगा t टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1, ओके। अब सॉल्व कर लेते हैं -1/2 प्लस 1 कितना होता है 1/2 होता है, -1/2 प्लस 1 कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका आंसर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस कितना हो जाएगा t टू द पावर 1/2। अब t टू द पावर 1/2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इंटू यहाँ पे लिख देते हैं साइन इनवर्स x प्लस t टू द पावर 1/2 को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट t, बिल्कुल अंडर रूट t को जब मैं t टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ तो t टू द पावर 1/2 को अंडर रूट क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब t की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं, और यहाँ पर हम प्लस सी भी लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो 5th क्वेश्चन था
उसे हमने सॉल्व किए। देखिए कई बार ऐसा होगा कि आपको डायरेक्ट फंक्शन दे दिया जाएगा जिसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट पता नहीं होगा और प्रतिस्थापन के थ्रू भी आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, जो भी अकेला फंक्शन दिया होगा उसको आपको इंटू 1 कर लेना है, क्योंकि जैसे आप इंटू 1 कर लेंगे तो वो एल्जेब्रिक फंक्शन बन जाता है, और दो फंक्शन आ गए इंटू के रूप में तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो और आसानी से इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। अब हम चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन क्या है आपका, x इंटू कॉस इनवर्स x, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। जब भी ऐसा होता है तो हम किसका यूज करते हैं, खंडशः समाकलन का। सबसे पहले हमें पहचानना होगा a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो आइलेट के हिसाब से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी cos इनवर्स x और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, क्योंकि आइलेट के क्रम में पहले आपका इनवर्स फंक्शन आता है फिर आपका एल्जेब्रिक, तो उसके हिसाब से पहले आ जाएगा इनवर्स, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी इनवर्स वाली। इनवर्स क्या है, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी a, और एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आता है इनवर्स के, इसलिए b की वैल्यू हो जाएगी आपकी x। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं खंडशः समाकलन का, जो कि आपको पता होना चाहिए। कितना होता है, x इंटू कॉस इनवर्स x dx। क्या होता है, a को छोड़ते हैं, a को छोड़ते हैं मतलब a क्या है आपका कॉस इनवर्स x, किसका करते हैं b का करते हैं, माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ क्या आता है a की वैल्यू कितनी है कॉस इनवर्स x, फिर b का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, b क्या है आपका x, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, और इसका फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब cos इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स का कितना हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। अब माइनस का डी बाई डी एफ कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा आपका x का एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, इस 2 को हम बाहर ले लेंगे तो 1/2 के रूप में बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, और नीचे क्या चलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। बात समझ में क्या किए, माइनस माइनस प्लस, इस 2 को जब हम बाहर लेंगे तो 1/2 के रूप में बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटू 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आपका जैसा का वैसा। अब देखिए यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये हम सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं। अब इससे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो, कितना हो जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 2t dt बाय ऑफ dx। ये कहाँ से हुआ, चेन रूल की सहायता से हुआ। 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल, तो फाइनली माइनस का x इज इक्वल टू t dt बाय ऑफ dx को इधर भेज दो, माइनस का x dx इज इक्वल टू t इंटू dt हो गया। अब ये जो माइनस है इसे इधर भेज दो, तो x dx इज इक्वल टू माइनस का t इंटू डी टी। तो बता सकते हो कि x dx की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, माइनस का t इंटू डी टी मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, जबकि आपने काय की वैल्यू फाइंड कर ली हो, आपने तो वैल्यू फाइंड कर ली हो x dx की, जबकि हमें पता होनी चाहिए थी एक्स स्क्वायर dx की। कोई बात नहीं ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, यह लिखे चल रहा है। हाँ, अब प्लस का 1/2, देखो इसे मैं इस पर एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए क्या मुझे x dx की वैल्यू पता चल गई, x dx की वैल्यू पता चल गई माइनस का t इंटू डी टी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे मैं t स्क्वायर रख देता हूँ, और इस x के स्थान पे क्या रखूंगा मैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 1/2 अंदर x, अभी मैं बताता हूँ। x dx के स्थान पे क्या रख सकता हूँ मैं, माइनस का t dt रख सकता है x dx के स्थान पे, डिवाइड बाय अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या रख सकता हूँ मैं, टी स्क्वायर रख सकता हूँ। अब बात आती मैं इस x के स्थान पर क्या रखूँ, तो देखिए आप इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, टी स्क्वायर को इधर भेज दो, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर को इधर भेजोगे प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस के टी स्क्वायर को इधर भेजोगे तो माइनस का टी स्क्वायर। दोनों पक्षों को क्या ले लो, वर्गमूल ले लो इस प्रकार से। तो अंडर रूट का 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्स की, इससे कैंसिल, तो फाइनली एक्स की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, अंडर रूट का 1 माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, अब इसे और आगे सॉल्व कर लो। कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस नहीं आ जाएगा, ये आपका प्लस है और ये क्या था आपका माइनस था, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 1/2 अंदर अंडर रूट का 1 माइनस टी स्क्वायर, देख सकते हैं अंडर रूट का 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या चलेगा माइनस का टी नहीं, माइनस तो बाहर आ गया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ केवल कितना बचेगा टी, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी, और अंडर रूट का टी स्क्वायर इससे कैंसिल, फाइनली कितना आ जाएगा टी। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल इस टी से ये टी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा अब आगे देखते हैं। देखिए कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1/2, अब देखिए क्या बचेगा, अंडर रूट का 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा केवल, ये तो कैंसिल हो गए, और क्या बचेगा डी टी बचेगा। अब बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के इंटीग्रेशन का, कितना होता है आपका 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमने फॉर्मूला पढ़े थे आपका 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखिए ये लगभग ये जो है लगभग इसी का रूप है, कैसे, ए के स्थान पे क्या आ रहा है 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ए के स्थान पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, एक्स के स्थान पे टी आ रहा है, डी एक्स के स्थान पे डी टी आ रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला को डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1/2, अब डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2 क्या आ जाएगा, आता है एक्स के स्थान पे क्या आ रहा है टी है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा टी लिखना पड़ेगा, फिर इनटू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या है टी मतलब टी का स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है टी अपॉन कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसे क्या कर लेते हैं आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का क्या हो जाएगा 1/2 और ये अंदर का ये 1/2, अभी हम इंटू नहीं करा रहे हैं, ओके, टी अंडर रूट का कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, देखो हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का इंटू साइन इनवर्स टी अपॉन 1 से करेंगे तो साइन इनवर्स टी अपॉन 1 ही आएगा, और साइन इनवर्स टी अपॉन 1 कितना होता है साइन इनवर्स टी ही होता है। अब हम किसकी वैल्यू रख देंगे, आपको टी स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमने क्या माने थे, हमने माने थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो हम जहां जहां टी स्क्वायर है वहां पर क्या रख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू इसको पुट करते हैं कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1/2, अंदर आपका क्या चल रहा है 1/2 ही चल रहा है। अब टी के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, टी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का अंडर रूट करना पड़ेगा, कर दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी अंडर रूट और टी स्क्वायर का भी अंडर रूट, टी स्क्वायर का अंडर रूट टी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए टी की वैल्यू कितनी मिल गई, अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस टी के स्थान पर रख देते हैं अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस साइन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या किए हैं, अरे कुछ नहीं किए है, बस टी की वैल्यू पुट किए है और टी स्क्वायर की वैल्यू पुट किए है। सॉल्व कर लेते हैं आगे, कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस का इंटू करवा देते हैं, तो 1/2 का इंटू 1/2 से करेंगे तो 1/4, अब देखिए अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए माइनस का इंटू इससे करेंगे तो माइनस का 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब आगे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल इस -1 से +1, इस -1 से +1 कैंसिल, तो फाइनली कितना बचेगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1/4, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब केवल कितना बचेगा अंडर रूट का एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का
साइन इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मतलब 2 से ये कैंसिल, तो फाइनली कितना आ जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा। अब चाहे तो इसे हम अच्छे से इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बात समझ में आ रही किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। कॉस इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1/4 इंटू में क्या आ जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। इस प्रकार से हमने जो आपका 6 क्वेश्चन था उसका भी इंटीग्रेशन फाइंड कर लिए। तो बात समझ में आई। आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले डिस्कस किया हमने खंडसा समाकलन का यूज क्यों करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे। थैंक यू।